नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 165। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट होने वाली है 9 फरवरी 2021 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम फिर से फ्रैक्शंस यानी भिन्न को पढ़ने वाले हैं। हमारी इस वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक होगा अलमारी की सफाई। चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। आज सुमन और कमल अपनी अलमारी साफ करके कपड़े सलीके से रख रहे हैं। सुमन सोचने लगी, मैं किस तरह से कपड़े अपनी अलमारी में रखूं। कमल ने सुमन से पूछा कि तुम्हारे पास कुल कितने जोड़ी कपड़े हैं। सुमन ने बताया कि उसके पास 12 जोड़ी कपड़े हैं, जिसमें से आधे जोड़ी सलवार कमीज और 1/4 जोड़ी जीन्स टॉप और कुछ जोड़ी लहंगे चोली हैं। कमल हिसाब लगाने लगा कि यदि सुमन के पास 12 जोड़ी कपड़े हैं और उसमें से आधे जोड़ी कपड़े सलवार कमीज हैं, तो 12 का आधा क्या होगा। तो देखिए, आप भी कमल के साथ मिलकर पता लगाइए कि सुमन के पास कितने जोड़ी सलवार कमीज और कितने जोड़ी जीन्स टॉप हैं। 12 जोड़ी कपड़ों का आधा कितना, देखो आधा जोड़ी उसने बोला कि सलवार कमीज है, तो 12 जोड़ी का आधा कितना हो गया। देखिए, जैसे मान लीजिए जैसे हमने चॉकलेट को आधे में बांटा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यानी दो बराबर बराबर हिस्सों में अगर हम 12 को बांट देते हैं यानी 12 का आधा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 जोड़ी कपड़ों का 1/4 कितना हो जाएगा, यानी इसको अगर हम 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो हर हिस्से में कितने आएंगे, इसमें आएंगे 3। ठीक, आप ऐसे बांट के देख सकते हैं, 3 एक में, 3 एक में, 3 एक में और 3 एक में। तो ये 4 बराबर हिस्से हो गए हैं। अगर हम इनको दोबारा से जोड़ दें, देखिए हमारा जोड़ कितना आता है, 12 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 12 के 4 बराबर हिस्से कर दिए और हर हिस्सा हो कितना हो गया, 1/4, यानी 1/4 हिस्से में कितने आए, 3 जोड़ी आए। क्या आए, जीन्स और टॉप। तो फिर क्या रह गया, क्या आप बता सकते हैं कि सुमन के पास कितने जोड़ी लहंगे चोली हैं। तो देखिए उसने क्या बोला था कि आधा तो कितना है, सलवार कमीज, यानी 6 जोड़ी तो सलवार कमीज हो गए। और फिर क्या बोला था, 1/4 यानी 3 हो गए जीन्स टॉप। और कुल मिलाकर 12 है, तो उसके पास कितने हो जाएंगे, जैसे 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो 9 जोड़ी तो उसके पास हो गए, बाकी रह कितने गए, 3 जोड़ी रह गए। तो 3 जोड़ी क्या है उसके पास, लहंगे चोली। ठीक है, क्या लहंगे चोली की संख्या जीन्स टॉप के बराबर है। हाँ, देखिए जीन्स टॉप के बराबर ही तो है। फिर क्या कह रहा है कि लहंगे चोली 12 जोड़ी कपड़ों का कितना हिस्सा या भिन्न या फ्रैक्शन है। यानी देखिए 12 में से 3 जोड़ी क्या है, ये है लहंगे चोली। ठीक है, यानी देखिए ऊपर जो हमने देखा था कि जीन्स टॉप भी कितने थे, 3 थे, तो यानी ये भी जीन्स टॉप की तरह 1/4 ही है। ठीक है, 1/4, या आप इसको इस तरीके से लिखें। ठीक है, 1/4 क्या है, ये लहंगा और चोली। यदि आप सुमन की जगह होते तो अलमारी में कपड़े किस तरह से रखते। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि आप सुमन की जगह होते तो आप किस तरीके से रखते। तो आप यहाँ पर कोई भी तरीका बता सकते हैं, जैसे एक तरफ हमने रख दिया सलवार कमीज और एक तरफ रख दिया जीन्स टॉप और लहंगा चोली। या फिर अब ये कह सकते हैं कि सलवार कमीज के भी आगे हम दो दो भाग कर दें। ठीक है, यानी 3-3 के हो जाए। मतलब एक लाइन में 3 जोड़ी सलवार कमीज, फिर अगली लाइन में भी 3 जोड़ी सलवार कमीज, फिर अगली लाइन में 3 जोड़ी क्या हो गया, जीन्स टॉप, और फिर आखिरी लाइन में 3 जोड़ी लहंगा चोली। तो बहुत तरीके हो सकते हैं, आप किस तरीके से लिखेंगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या है कि अब कमल ने सुमन से अपनी अलमारी लगाने में मदद करने के लिए कहा। कमल के पास भी 12 जोड़ी कपड़े हैं, तो अब कमल मदद मांग रहा है, जिसमें से 4 जोड़ी निक्कर टी शर्ट है। ठीक है, 4 जोड़ी पैंट शर्ट और बाकी जोड़ी कुर्ते पजामे हैं। देखिए बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। सबसे पहले क्या पूछ रहा है कि 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 हिस्सा, यानी इतने जोड़ी निक्कर टी शर्ट, 1/3 हिस्सा कितना होता है। देखिए 1/3 का मतलब क्या है कि हमें 12 जोड़ी को कितने हिस्सों में बांटना है, 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो कितने का हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा हो जाएगा 4 का। देखिए हम 4 का अगर इस तरीके से करते हैं तो कितने हो जाएंगे, ये 4 हमने 3 बराबर बराबर हिस्से कर दिए 4 के, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 12 ही तो आएगा। 4 और 4 और 8 और फिर 4 12। तो इस तरीके से यदि हम 12 का 1/3 हिस्सा लेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4। इसी तरीके से दूसरा देखिए कि 12 जोड़ी कपड़ों का 1/3 जोड़ी कितना है, पैंट शर्ट है। तो कितना है, देखिए ऊपर हमें बता भी रखा था कि 4 जोड़ी पैंट शर्ट है, तो 4 जोड़ी कितना हो गया, ये 1/3 हो गया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पूछ रहा है कि क्या आप बता सकते हैं
कि कमल के पास कितने जोड़ी कुर्ते पजामे हैं। देखिए 12 में से 4 जोड़ी तो उसके पास निक्कर टी शर्ट हो गए, फिर 4 जोड़ी उसके पास पैंट शर्ट हो गए, यानी 8 जोड़ी कपड़े तो हो गए। फिर कितने जोड़ी रह गए, तो 4 जोड़ी ही तो रह गए, तभी तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो 4 जोड़ी क्या रह गए उसके पास, कुर्ते पजामे। फिर चौथे नंबर पूछ रहा है कि यह कुल कपड़ों का कितना हिस्सा या भिन्न या फ्रैक्शन है। देखिए ऊपर भी हमने देखा था कि जब 4 जोड़ी कपड़े थे वो 12 के 1/3 बन रहे थे। ठीक है, तो ये भी 4 जोड़ी ही है, तो ये 12 के कितने बनेंगे, 1/3 ही तो बनेंगे, 1/3। ठीक है, फिर आते हैं नंबर 5 पर। उसने सोचा कि वो अलमारी के दाईं तरफ 1/3 कपड़े रखेगा तथा बाईं तरफ बाकी के कपड़े रखेगा। कमल को बाईं तरफ कितने जोड़ी कपड़े रखने होंगे। देखिए वो क्या कह रहा है कि जैसे अलमारी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अलमारी है, तो इसकी दाईं तरफ वो कितना रखेगा, 1/3 कपड़े रखेगा। 1/3 कपड़े यानी 4 जोड़ी कपड़े इधर रखेगा, फिर बाकी के कहाँ रखेगा, बाईं तरफ रखेगा। तो यहाँ पर कितने कपड़े रह गए, 12 में से 4 जोड़ी तो उसके पैंट शर्ट रह गए और फिर 4 जोड़ी उसके कुर्ते पजामे रह गए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 3 में से अगर उसने एक हिस्सा इधर रख दिया तो बाकी के 2 हिस्से वो किस तरफ रखेगा, इस तरफ रखेगा ना, बाईं तरफ। तो यहाँ पर बाकी के 2 हिस्से कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, तो आप इसका आंसर दोनों तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 8 जोड़ी कपड़े, ठीक है, 8 जोड़ी कपड़े वो बाईं तरफ रख सकता है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि 2/3, ठीक है, क्योंकि 1/3 कपड़े तो उसने दाईं तरफ रख दिए, ठीक है, और 2/3 उसके कपड़े रह गए, तो 2/3 कपड़े कहाँ रखेगा, बाईं तरफ रखेगा। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप यहाँ पर अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि क्या आप बता सकते हैं, यानी क्या बता सकते हो कि 14 का आधा, यानी 14 जो नंबर है उसका आधा करेंगे तो उसका 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा। यानी 14 को हमें 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, यानी इनको भाग करना है। ठीक है, तो 14 को अगर हम 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 के 2 हिस्से बन जाएंगे, तो यानी यहाँ पर 7 आएगा। फिर 18 का आधा, यानी 18 को 2 बराबर भागों में बांटना है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा इधर। वैसे ही 26 का आधा कैसे हो जाएगा, 26 का आधा हो जाएगा 13। ठीक है, अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर आप ये कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, देखो बेटा कुछ नहीं है, ये सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि 14 का आधा यानी 14 को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। देखिए भिन्न यानी फ्रैक्शन, मैंने आपको क्या बताया था कि हिस्सों में बांटना है। हिस्सों में कैसे बांटते हैं आप, भाग करके। ठीक है, अब जैसे 14 का अगर हमें 2 हिस्सों में बांटना है तो इसको 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, तो 7 ही तो आया, यही हमारा आंसर है। अगर हमें इसे 5 हिस्सों में बांटना होता, जैसे मान लीजिए 5 तो इसमें नहीं होंगे, जैसे मान लीजिए 15 नंबर है और मैं उसको बोल रहा हूँ इसको 5 हिस्सों में बांटो, तो इसको 5 से भाग कर दो, कितना आ गया, 3 आ गया, यानी हर हिस्से में कितने आ गए, 3 आ गए। बस ये सिंपल सा फ्रैक्शन है, बस ये आपको कंसेप्ट समझाने के लिए इस तरीके से हम ये वर्कशीट कर रहे हैं। ये फ्रैक्शन ये और भिन्न का मतलब कुछ और नहीं है, आपको सिर्फ इतने हिस्सों में बांटना है उसको, यानी उतने से उसको भाग करना है। ठीक है, जैसे ये देखिए 12 का आधा, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 12 को 2 से भाग कर देंगे। देखिए नीचे वाला क्या क्या बताया था मैंने, इतने हिस्से करने हैं, यानी 12 के अगर आपने 2 हिस्से करने हैं तो यानी 12 को 2 से भाग करना है, कितना आ जाएगा, 6। वैसे ही 12 का 1/3 हिस्सा, यहाँ पर कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं, यानी 12 को आपको 3 से भाग करना है, कितना आंसर आ जाएगा, 4। वैसे ही 12 का 1/4 हिस्सा, यानी आपको 4 से भाग करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। ऊपर हमने पूरी वर्कशीट सिर्फ इतने से पे ही निकाल दी थी। ठीक है, फिर देखिए 24 का आधा, यानी 24 को हमने 2 से भाग करना है, 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। वैसे ही 24 का 1/3 यानी इसको 3 बराबर हिस्सों में हमने बांटना है, तो 24 को हम 3 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। और 24 का 1/4 हिस्सा जो है यानी 4 बराबर हिस्सों में करना, तो यानी 24 को हम 4 से भाग कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही आसान है। ठीक है, एक बार आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत थी तो ये हमने वर्कशीट कर ली है। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये होता है फ्रैक्शन का कि आपको उतने बराबर हिस्सों में उसको बांटना होता है, और चीज़ों को कैसे बांटते हैं, उनको भाग करके। ठीक है, तो इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 61 62 63 और 60 भी इसी तरीके से करना है। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।